दोस्तों देखो, बिगिनर से लेके एडवांस तक जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सब लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया तो सीखते ही रहते हैं। तो बिगिनर लेवल में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है ना कि हम चार्ट को किस तरीके से रीड करना सीखें। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंदर ना मैं समझाऊंगा कि अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो रियली ट्रेडिंग के अंदर, तो आप टेक्निकल चार्ट को किस तरीके से समझ सकते हो, क्या क्या ऐसे टूल्स हो सकते हैं, या फिर कहा जाए तो फिर ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप समझ सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। तो अपन निफ्टी 50 की बात करेंगे, क्योंकि सब लोग निफ्टी 50 के अंदर शिफ्ट हो गए होंगे। जैसा कि यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कुछ सर्कुलर आए हैं, उसके हिसाब से निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी लोग काम करने लग गए होंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली बात है, आपको प्रोफेशनल चार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपने को इंडियन मार्केट को समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट किस तरीके से काम करता है। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाते हैं? एफआईआई। ठीक है, इनकी चाल को समझना अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ये कहाँ से होते हैं? ये फॉरेन से होते हैं, विदेश में काम करते रहते हैं। मतलब ये बाहर की कंट्री के लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, वो इंडिया के अंदर पैसा लेके आते हैं और यहाँ पे इंडिया के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट में मूवमेंट आती है। ये अपने को एक फंडा समझ में आया। अब क्या होगा कि अपने को इनके फुटप्रिंट को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप दो तीन तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप इनके फुटप्रिंट को फॉलो करो, या फिर इनके अगेंस्ट में काम करो, या फिर ये जैसे ट्रेड कर रहे हैं इनकी एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक करना समझ जाओ। अगर आप इनके अगेंस्ट में काम करोगे आप डूबोगे बहुत बुरी तरीके से। दूसरा, अगर आप इनकी एक्टिविटी जहाँ पे इनके फुटप्रिंट को आप फॉलो कर रहे हो, आप इनकी कुछ हद तक चालें समझ सकते हो। लेकिन ये जैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे ये एक्टिव हो सकते हैं, इनके एक्टिविटी एरिया को अगर आप फाइंड करने लग गए तो आप मोस्टली गेम यहाँ पे विन कर जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूँ। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको मार्केट देखने हैं। लगभग जैसे इंडियन मार्केट के यहाँ पे चलता है 6 घंटे के आसपास, शायद 6 घंटे चलता है, मेरे को जितना ध्यान है। यहाँ पे 9:15 से ओपन होता है और यहाँ पे 3:30 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट। तो आपको पूरा इंडियन मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा। जो इंडेक्स जो एक एक कैंडल बनाता है वो एक एक कैंडल यहाँ पे ट्रैक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पे आपको कोई फिक्स टाइम फ्रेम यहाँ पे करना पड़ेगा अपना फिक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने 15 मिनट कर रखा है, ठीक है, 10 मिनट कर रखा है, तो इनके अंदर आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक एक पर्सनल जो टाइम है उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। जैसे मैंने 15 मिनट 10 मिनट के कैंडल्स पे बहुत ज़्यादा चार्ट देखा है, 15 मिनट पे बहुत ज़्यादा चार्ट देखा है मैंने, उसके बाद 4 आवर पे चार्ट देखा है, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट देखा है। तो इनमें मेरी प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी। तो आपको किसी एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे आपने जैसे स्टार्ट कर दिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे 15 मिनट से आप स्टार्ट करो। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक कैंडल आपको 15 मिनट की मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे फिर धीरे धीरे स्केल कर जाओगे, आपको पता लगने लग जाएगा कैंडल्स किस तरीके से बनती हैं। तो आपको पूरा जब मार्केट ट्रैक करोगे 6 घंटे तक, फिर आपको 6 घंटे के बाद फिर आपको आराम कर लो थोड़ा। उसके बाद फिर इवनिंग के अंदर बैठो और फिर आप फॉरेक्स मार्केट ट्रैक करो, क्योंकि फॉरेक्स में जो एक्टिविटी होती है वो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। मतलब मार्केट जो है ना वो तो फॉरेक्स ही है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। यहाँ पे तो क्या है, कुछ भी नहीं। तो आपको वहाँ की एक्टिविटी अगर समझ में आने लग गई तो इंडियन मार्केट को तो आप यूं उंगलियों के ऊपर आप समझ में आ जाएगा। मतलब आपको देखो, वो एक चीज़ अलग है कि आपकी यहाँ पे जो रूल्स, यहाँ पे अब जैसे कई लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाते, तो उसका रीज़न ये होता है ना कि यहाँ पे रूल्स यहाँ पे इस तरीके के हैं, बेकार किस्म के, कि आपके टैक्स आपके अगेंस्ट में जाता है, आपकी जीएसटी, आपकी ब्रोकरेज, आपके अदर एसएसटी, एसटीटी वगैरह जो भी सब चार्जेस हैं वो आपके अगेंस्ट में जाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे वैसे भी गेम विन नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट में ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है कि भले ही आप यहाँ पे काम ना कर पाओ, लेकिन आपको जो चीज़ समझ में आने लग गई ना, तो फिर वो आप फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फिर आप इंडियन मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। जिससे क्या होगा ना कि आपको लग रहा है अरे हमें तो ये सब बकवास है, मैं तो फॉरेक्स वोरेक्स सीखना ही नहीं, हम तो इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं। जिस दिन आपको बड़ी चीज़ हाथ लगती है ना, फिर छोटी चीज़ों की कदर नहीं रहती उस तरीके से। ठीक है, तो ये वही छोटी चीज़ है यहाँ पे।
अगर आप बड़ी चीज़ को पहले सीखते हो ना और फिर छोटी पे आते हो तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़े बड़े मार्केट को ट्रैक करो। तो आपको इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट 12 घंटे यहाँ पे आपको चार्ट ट्रेडिंग के अंदर देने पड़ेंगे। अगर आप एक काम और कर सकते हो कि 6 घंटे आपने चार्ट ट्रेड कर लिया इंडियन मार्केट का, उसके बाद आप बैक टेस्ट कर रहे हो, लेकिन बैक टेस्ट में वो मज़ा नहीं है जहाँ पे आप लाइव मार्केट देख के काम कर रहे हो। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है चार्ट ट्रेडिंग का, आपको टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सबसे पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मंथ का चार्ट आपको देखना है कि पहले 1 मंथ के चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अब जिसको मंथली चार्ट देखना आता होगा वो इस सिचुएशन को समझ रहा होगा। देखो, मैं आपको थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई जो कि एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल। उसके बाद क्या हो रहा है कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ये निकली कैंडल, इसके अंदर जितने लोगों ने बाइंग किया यहाँ पे लिक्विडिटी को, ठीक है, इसने वापस से ग्रैब करके और डाउन साइड में जाके इसके लो के आसपास यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे देखो, इस पे 2 कंडीशन बनी। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में बुलिश कंडीशन थी और सेकंड कंडीशन यहाँ पे बनी थी, ये बिल्कुल बेयरिश कंडीशन बनी थी यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है ना कि अगर ये इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, इस कैंडल के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे 100% अपने को देखने को मिलेगा और एक सडन स्पाइक आएगी। क्योंकि यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है। एक बार सेलर्स आए, फिर दोबारा सेलर्स ने क्लोज किया। अब अगर यहाँ पे ये लेवल क्रॉस करा जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आएगा डाउन साइड के लिए। तो ये चार्ट ट्रेडिंग हो गई। अब अपने को क्या दिख रहा है कि ये अगर इसको वापस से क्रॉस करता है अप साइड के अंदर तो ये मार्केट बुलिश होगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है, क्या तो बुलिश होगा क्या बेयरिश होगा। यहाँ पे अब ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम हो गया। अब अपने को एक व्यू देखने को मिल गया। अब अपन चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, वीकली में ये चल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखो चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है। अब जिसकी आई ट्रेंड है ना वो एकदम से देखते ही समझेगा। अब देखो, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है, इसको, और ये बहुत बुलिश कैंडल थी। इनसाइड कैंडल में क्या होगा कि एक तो फर्स्ट, एक तो बिल्कुल बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद ये बियर्स ने एक बार ट्राई किया यहाँ पे कि डाउन साइड में लेकर जाया जाए, लेकिन बुल्स ने यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अप साइड में क्लोज किया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि अगर ये इसको ब्रेक करता अप साइड के अंदर तो यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट निकलना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा बेयर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया इस लेवल के ऊपर कि इसको अप साइड में ब्रेक ही नहीं होने दिया। मतलब बुल्स को चांस ही नहीं दिया यहाँ पे। तो बियर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कहा जाए तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कि उसके बाद क्या हो रहा है। इसका जो लो था, इसके लो को भी इसने ब्रेक किया एक बार, और ये सेकंड टाइम यहाँ पे एक बार ट्राई किया इसने। देखो, इसके नीचे निकला ये और वापस से लिक्विडिटी लेके अपसाइड में चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक वीकली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल यहाँ पे अपने को देखने को मिलनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एक अपसाइड की एक कैंडल बननी चाहिए। तब यहाँ पे मार्केट में बुलिशनेस आएगी और फिर इसको ब्रेक करेगा। फिर यहाँ पे एक डाउन साइड में एक कैंडल आनी चाहिए और फिर एक अप साइड में कैंडल आनी चाहिए। तो ये एक मोमेंटम इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई, ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो मार्केट इस तरीके से काम करता है। तो मेरा ये प्लान बन गया, अगर मार्केट इस तरीके से काम करेगा तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली इसमें पोजिशन बनाना स्टार्ट करूंगा। तो ये होता है मार्केट के अंदर। एक अपने प्लान बनाया, अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये प्लान अपना इसके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा तो अपने पास 70 स्ट्रेटजी हैं और अप्लाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, अगर अब इस प्लान के अकॉर्डिंग लग गया तो अपन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, बस अपने को कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस चीज़ से। अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब देखो, व्यू देखना समझा रहा हूँ कि किस तरीके से देखते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कैंडल्स ने डाउन साइड में एक बार ब्रेक डाउन किया। देखो इसके लो के नीचे क्यों हो रहा है ना ऐसा। देखो ये कैंडल बनी, इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये कैंडल बनी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी और जैसे इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, लोग एग्रेसिवली यहाँ पे सेल किए होंगे क्योंकि यहाँ पे उनको दिख रहा है कि इनसाइड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये नीचे सोच रहे कि अगर यहाँ पे सब सेल करेंगे तो फिर बाय कौन करेगा, बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत इश्यू आता है। तो इसलिए जैसे इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट अप साइड में निकल गया। क्यों बन रही है इतनी बड़ी कैंडल्स, क्या मतलब है इनका। उसके बाद इसके हाई को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में क्यों आई है कैंडल, आपको नहीं दिख रहा कि इसके हाई को ब्रेक किया। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए इसके हाई को ब्रेक किया, क्यों आ रही है कैंडल। और यहाँ पे अगर वापस से सपोर्ट लेके इसमें अपसाइड में मूवमेंट आता है तो क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए ये जो इसका हाई था, इसने इसको ब्रेक किया, फिर देखिए यहीं की यहीं रेजिस्टेंस फेस करके एम पैटर्न बना के गिरा।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो इस तरीके से आप चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। ये तो हो गया निफ्टी के अंदर, ठीक है। मैं आपको फोरेक्स में भी एक बार दिखा दूंगा कि फोरेक्स में आपको कौन से पेयर्स देखने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट का मूवमेंट है ये सेम एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देखो अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक हो और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे, एटलीस्ट रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में निकलेगा तो फिर लंबा जाएगा ये। फिर अगर ये मंडे को यहाँ पे ओपन हो जाता है इसके ऊपर और यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है तो ये फिर अप साइड में एक कम से कम 1 से और 1.5% के आसपास का ये मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वापस से ट्रैप हो चुके हैं लोग। इसके अंदर देखोगे आप कि एम पैटर्न का ब्रेक डाउन होने के बाद ये अप साइड में, मतलब ये इस तरीके का एक मूवमेंट होता है जो कि लिक्विडिटी ग्रैप एरिया होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैप बोल सकते हो, फैंसी टर्म में लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन पर मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए उस पर। तो आपको अब और कुछ सिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो आपको पेयर्स कौन से देखने, अगर आपको वास्तव में जनरली अगर आपको करना ही है काम तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करना और ये सर्च करना EURUSD, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फॉरेक्स पेयर होता है। तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा आ गए, तो अपने को कौन सा ऐड करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाएगा ये OANDA, ये चीज याद रखना, यहाँ पे ये चीज दिखाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको ऐड कर लेना, ठीक है। मैं ये पर्सनली यही ऐड करके रखता हूँ, इसमें यही यूज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करना, ये आपके पास फॉरेक्स का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए है ना आगे वीडियोस लाऊंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम का इश्यू है अभी। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा ये सारे ट्रेड्स है ना, इनमें से बहुत सारे ट्रेड्स मैंने कैच किए हुए हैं। ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ना, जब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें मैं क्यों बताता हूँ आपको। आप इनके मूवमेंट्स देखोगे ना तो आप घबरा जाओगे, इसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं, क्या आप देख रहे हो उन सब चीजों को। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि मतलब इनके अंदर बहुत अच्छी चीजें तरीके से काम करती हैं, तो इसलिए मैं आपको काफी चीजें बताता रहता हूँ कि किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से नहीं होते। तो आप एक बार इनको देखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये एक बार चार्ट देख सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बिटकॉइन का देखो तो देखो, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार यूरो यूएसडी का, क्योंकि सबसे खतरनाक पेयर यही है फॉरेक्स के अंदर। इसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी सभी इसी के अंदर होता है, वैसे तो गोल्ड में भी होता है लेकिन मैं इसको पर्सनली मानता हूँ इसको, क्योंकि वो कमोडिटी में आ जाता है। फॉरेक्स पेयर में इसमें आप एक बार ट्रैक कर सकते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ आपको मैंने बेसिक्स रूल बताए जिनको आप फॉलो कर सकते हो और मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने सिखाया ना आप भी सीख सकते हो। देखो जो कि मैंने प्रैक्टिकल किए हैं ना मैं उन्हीं पे बता सकता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ को कुछ और देख लो, जैसे मैंने किन्हीं पे काम ही नहीं किया, जैसे मैंने गोल्ड पे काम नहीं किया अभी, तो मैं गोल्ड पे नहीं बता सकता। मैंने यूरो यूएसडी पे काफ़ी काम किया तो मैं इस पे बता सकता हूँ, इसकी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ मैं। अगर फ्यूचर में कोई जैसे अभी तो अपनी कोई ऑडियंस नहीं है ऐसी जो कि इसके अंदर इस पेयर के अंदर काम करती होगी, अगर कोई करती होगी तो मैं आगे फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियो लाने की ट्राई करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको फॉलो करके आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।